हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है। तो चलते हैं अपने डेटाबेस पे। तो एक डेटाबेस है, ठीक है, मेरा लिया हुआ एक डेटा है, जिसके ऊपर हम लोग अभी वर्क करेंगे और सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और कहाँ दिखता है ये। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके जो होम टैब है, होम टैब के एक स्टाइल में एक अलग सेक्शन बना हुआ है स्टाइल बोल के। ठीक है। उसी में यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेट। ये आपको हर एक वर्जन में मिल जाएगा। ठीक है। चाहे वो 2013 हो, 16 हो, 19 हो, और या 2023 हो, और या ऑफिस 365 हो, किसी वर्जन में आपको होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज बहुत तरीके से होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है। बहुत तरीके से भी यूज होता है और बहुत ज्यादा ही यूज होता है। हर जगह हर एक MIS एग्जीक्यूटिव, हर एक अकाउंटेंट, हर कोई इसको यूज करता है अपने डेटाबेस को विजुलाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन के लिए, बहुत सारा इसमें ऑप्शन भी है जिसको आप अपने रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, ताकि आपका रिपोर्ट थोड़ा इंटरेक्टिव लगे, थोड़ा स्टाइलिश लगे। ठीक है। तो देखिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ डेटाबेस पे कुछ सेक्शन लिया है, लाइक ईयर है, यहाँ पे टाइप्स है, ठीक है, प्रोडक्ट ग्रुप है, प्रोड्यूसर है, वॉल्यूम है, कॉस्ट पर यूनिट है और प्राइस पर यूनिट है। ठीक है। ये मेरा एक डेटा है। ठीक है। अब जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें क्या क्या सेक्शन आता है। तो जनरली इस पे जो जो सेक्शन होता है वो होता है हाईलाइट करना सेल को। मैं दिखा देता हूँ। हाईलाइट सेल करना होता है, टॉप बॉटम रूल्स अप्लाई करना होता है, डेटा बार बनाना होता है, कलर स्केल्स करना पड़ता है, आइकॉन सेट करना पड़ता है। ठीक है। और कुछ न्यू रूल्स है। ठीक है। ये सब यूज होता है। मैं एक एक करके अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है मेरा हाईलाइट सेल। ठीक है। अब देखिए हाईलाइट सेल में क्या है। पहला जो पूछा वो बोला है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? मैं एक बार डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ये अगर मेरे को इस डेटा पे काम करना है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और इस अगर डेटा पे काम करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी वॉल्यूम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ वॉल्यूम से ही सारा डेटा मेरे को दिखे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? हाईलाइट सेल्स रूल पे जा रहे हैं और ग्रेटर देन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक अलग से एक पॉपअप आएगा। ठीक है। उसमें दिख रहा है यहाँ पे कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। तो यहाँ पे एक नंबर ऑटो ले लिया है वो। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इस नंबर से अगर ज्यादा हो तो मैं उस सेल को रेड लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है। ये बोल रहा है। इसे आप छेड़ सकते हैं, इसे इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं 500 दे दूं, मैं 600 दे दूं, या मैं 1000 दे दूं। कोई भी नंबर दे के मैं अगर ओके करूं तो जो भी 1000 के ऊपर नंबर आएगा उसका कलर ऐसा हो जाएगा। ठीक है। रेड में, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी रेड में रहेगा, डार्क रेड में। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप नंबर मैनुअली टाइप करते हैं 1000, तो ये क्या नहीं लिया, बस 1000 001 जैसे कीजिएगा तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है। रेड हो गया। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी सेल का वैल्यू 1000 के ऊपर हो रहा है उसको वो रेड कर दे रहा है। ठीक है। एक रूल ये हो गया इसका। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जैसे यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो आपको कलर चेंज करना है इसका। ठीक है। कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप जाए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में जाए तो देखिए यहाँ पे रूल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, एडिट रूल पे जाना है। ठीक है। ये रहा एडिट रूल, एडिट रूल पे जाना है। उसके बाद ये देखिए फॉर्मेट है, यहाँ जो भी आपने वहां किया था ना, ये और ये सारा अलग अलग सेक्शन में इसको स्प्लिट कर दिया कि आपने फॉर्मेट ओनली सेल विथ पे सेल वैल्यू पकड़ा था, उसके बाद ग्रेटर देन को आपने क्लिक किया था, उसके बाद आप दिखा रहे हैं कि 1000 = 1000 के ऊपर होने पे आपका जो वैल्यू है वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट पे क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट कुछ लिया नहीं है, वो अंदर से एक कलर उठा लिया है। बट यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, लाइक येलो, ये ऑरेंज टाइप का एक कलर आप चूज करते हैं। इसको भी आप ओके करके ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके ग्रेटर देन का यूज होता है। अच्छा, इसको आप कैसे हटा सकते हैं? अगर आपको इसको हटाना है तो कैसे हटाना पड़ेगा? तो आप इसको सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट करके यहाँ पे जाए गेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल्स में जाके सिलेक्टेड रूल्स भी हटा सकते हैं, और इंटायर सीट, अगर पूरे सीट में अगर ये रूल लगा हुआ है तो आप इंटायर सीट कर सकते हैं। और अगर एक सिलेक्टेड रेंज में किया हुआ है इसको अप्लाई, तो आप सिर्फ सिलेक्टेड रेंज को के ऊपर क्लिक करके आप हटा सकते हैं।
तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्लियर रूल जैसे करूंगा ये हट गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है, देखिए लेस देन। लेस देन भी है, वैसे यूज होता है। बिटवीन, बिटवीन मतलब एक वैल्यू से लेकर दूसरा वैल्यू, मतलब ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे आप 1000 दे सकते हैं, और यहाँ पे आप 2000 दे सकते हैं। तो उस रेंज में जो भी आएगा उसका कलर इसने चेंज कर दिया, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको कलर कोई भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और भीतर में जाके जो मैंने बताया मैनेज रूल से भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर मांगेगा वो आपसे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर 2000 देते हैं तो कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं, लाइक ये वाला 2760। जैसे डालेंगे तो वो नंबर पर्टिकुलर, वो इक्वल टू नंबर जो भी उसके इक्विवेलेंट होगा इस नंबर का, उसको वो कलर कर देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप कस्टम फॉर्मेट में भी जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेक्शन खुल जाएगा फॉर्मेट का, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। था उसके बाद क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये टेक्स्ट के लिए, ये नंबर के लिए नहीं है, अब टेक्स्ट के लिए, ठीक है। टेक्स्ट में क्या है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है यहाँ से आप कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लिए, आप यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट से, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन क्लिक करने पे अब देखिए ये मीट ऊपर का जो पहला वाला है उसी को उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया मीट। इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर स्वीट लिखिएगा, स्वीट, स्वीट, तो देखिए स्वीट ले लिया, ठीक है। जो भी है कंटेन होने पे। अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ। आप जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे यस दबाया तो यस से जो भी चीज यहाँ पे जो जिसमें इसमें यस है उसको इसने हाईलाइट किया। अब डब्ल्यू जैसे दबाता हूँ तो एस डब्ल्यू से एक ही है स्वीट, बट एस ए जब करता हूँ तो देखिए एस ए से क्या क्या है, सॉसेस है। यहाँ पे एस से सलाड हो गया, सैलेड हो गया, सैलेड हो गया, सैलेड हो गया, ठीक। तो ऐसे करके वो हाईलाइट करता है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ये डेट ऑकरिंग। अच्छा, डेट ऑकरिंग में क्या होता है, यहाँ यहाँ पे अगर डेट होगा तो आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे डेट ऑकरिंग में क्लिक कर सकते हैं। ये कब का चाहिए आपको, टुडे, टुमारो, वेडनेसडे, ऐसे करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपके पास डेट है तो आप वैसे भी डेट पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू का यूज बहुत वाइडली होता है, बहुत वाइडली होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है डुप्लीकेट वैल्यू का, ठीक है। मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का सपोज इसमें एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। लाइक अपने यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर लिखा है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ठीक है। अब उस इनवॉइस नंबर का एक सपोज कोई भी एक इनवॉइस नंबर होता है, लाइक मैं बोल देता हूँ SS/001/2324, ठीक है। ऐसे करके इनवॉइस नंबर होता है, सपोज मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ये ये इनवॉइस नंबर आप एंट्री करते गए करते गए करते गए करते गए नीचे तक होते गया, 50 60 70 हो गया। तो आप ऊपर तो जाके देखिएगा नहीं क्या हुआ है। आप जब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे डालिएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैं काम करता हूँ यहाँ से कुछ रेंडमली यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। एक इसको 2 कर देता हूँ, उसके बाद टानते हैं इसको, इसको 23 24 ही रखते हैं, उसके बाद टानते हैं। अच्छा, ये चेंज ले रहा है, कोई नहीं, इसको फुल डी 3 कर देते हैं। सीरीज में नहीं ले पा रहे इसको, ठीक है कोई नहीं। इसको हम लोग काम करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ तक टांग देते हैं, ठीक है। यहाँ तक नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ये एक डुप्लीकेट मतलब यूनिक वैल्यू दिखे सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक एंट्री कर दिए आप सपोज, और आपको फिर से अगर यही बिल मिल गया मेरे को, ऊपर वाला जो बिल है वो बिल मेरे को नीचे में मिल गया, ठीक है। तो अभी ये पता आपको कैसे चलेगा कि ऊपर में यही बिल का एंट्री है और नीचे में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग मार के रखते हैं, ठीक है। मतलब नीचे तक एक रेंज तक, सपोज 1,500 2,000 रेंज तक, आपको पता है कि साल भर में 1,500 से 2,000 इनवॉइस अगर होगा तो 1,500 2,000 रेंज तक हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग मार के रखते हैं। तो इसका क्या करते हैं, इसको पकड़ के हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके क्या करते हैं, हाईलाइट सेल में जाके डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसमें क्या पता चला, देखिए यहाँ पे इसको हटा दिया तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कोई सेल हाईलाइट नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इस बिल को नीचे एंट्री करूंगा तो क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
ये बिल ऑलरेडी ऊपर में एंट्री हो चुका है, आप फिर से एंट्री कर रहे हैं इसलिए ये हाईलाइट कर दिया। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर जाके कि अरे ये तो एंट्री हुआ है और सेम बिल मेरे को फिर से मिला एंट्री करने के लिए, क्यों? तो वो क्वेश्चन रेज होता है। अगर दोनों बिल सेम रहता है तो हम लोग फिर से एंट्री नहीं करते। तो ऐसे इसका प्रैक्टिकली यूज होता है, ठीक है, ऑफिस में। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाईलाइट सेल्स रूल्स। नेक्स्ट जो है वो है आपका टॉप ब्लू रूल्स, टॉप और बॉटम रूल्स। तो टॉप और बॉटम रूल्स सिमिलर है। आप डेटा सिलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए टॉप में, टॉप टेन जो भी आपका आइटम है वो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, टॉप 10। ठीक है, इसमें जो भी इन टोटल 20, टोटल टोटल कितना है, काउंट काउंट है टोटल, इसमें से जो भी 20 डेटा हाईएस्ट होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक। सेकेंड है टॉप परसेंटेज, परसेंटेज वाइज आप यहाँ कर सकते हैं। 10% है, इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे ये देखिए डेटा हाईलाइट होता जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज ये डेटा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका बॉटम 10, तो सिमिलर उल्टा हो गया इसका, जो टॉप में था वो बॉटम में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बॉटम परसेंटेज, एवरेज, एबव एवरेज, एवरेज से ज्यादा अगर कोई है तो वो आ जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, एक है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज से जो कम है वो आ जाएगा। ठीक। तो ऐसे करके आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डेटा को अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड क्या है डेटा बार। डेटा बार क्या होता है कि डेटा बार में एक दो कलर में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक ग्रेडियंट और एक है सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट होता है उसका वो फील ज्यादा होगा और जो कम होता है उसका फील कम होगा। मैं दिखा देता हूँ, मैं एक जस्ट एक के ऊपर ले जाके होवर करता हूँ। तो जैसे मैं होवर किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट है वो फील ज्यादा हो गया। उस हिसाब से हाईएस्ट, देन उससे नीचे, देन उससे नीचे, ऐसे करके ये फील हो रहा है। इसको अगर आप सॉर्ट कीजिएगा यहाँ से एक पे सॉर्ट कर देते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए अभी कैसा हुआ, जो हाईएस्ट था उसका फील ज्यादा है, उसके बाद ये है, ऐसे ऐसे करके दिखता है। ठीक है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली में तो ऐसा होता नहीं है, ऐसे रहता है डेटा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो इस हिसाब से दिखेगा। तो आपको इजीली विजुलाइज होगा कि कौन सा डेटा सबसे बड़ा है, उसके बाद डेटा कौन सा बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, तो खोजना होगा कि अरे हाँ ये 7100 है, 140 है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है बड़ा। तो ऐसे करके आपको खोजना पड़ेगा। तो अगर खोजना ना पड़े उसके लिए हम लोग ऐसे करके डाल के रखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही डाल के रखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। दूसरा क्या था इसमें, उसमें अलग अलग है, अब जो भी कलर आपको चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। ये आपका ग्रेडियंट टाइप का है, ठीक है, ये सॉलिड टाइप का है, मतलब सॉलिड आते हैं कलर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कलर स्केल। कलर स्केल में क्या है, इसमें 3 कलर होता है। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ 3 कलर में क्या है। पहला वाला जो है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कलर रेंज है ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है। तो ग्रीन का क्या मतलब है, ग्रीन मतलब है जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट जो है वो ग्रीन है, उससे नीचे आस्ते आस्ते वो आ रहा है, उसके बाद उसका कलर चेंज होके येलो हो जा रहा है, फिर येलो से वो रेड हो जा रहा है। तो सबसे छोटा जो है वो रेड है और सबसे बड़ा जो है वो ग्रीन है, उसका बीच का जो है वो येलोइश है हो गया। अब येलो में भी बहुत सारा कलर आ गया, यहाँ पे देखिए डार्क येलो, लाइट येलो, ऐसे करके है, ऑरेंज टाइप का, कुछ ग्रीन टाइप का भी आपको दिखेगा, हल्का सा ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन टाइप का। इसमें भी कलर अलग अलग है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आइकॉन। आइकॉन में क्या है, आइकॉन में है एक डायरेक्शनल, एक शेप, एक इंडिकेटर, एक रेटिंग। चार अलग अलग है, चार का यूज अलग अलग होता है। अब इसको अगर डालिएगा तो ये आपका 3 एरो आ गया कलर में। ठीक है, 3 येलो कलर का क्या मतलब हुआ, जो ग्रीन है, जो हाईएस्ट है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, एक ये बीच का है। ठीक है, उसके बाद जो उससे नीचे है सब अलग अलग है। अब इसमें क्या कंडीशनल आता है, कंडीशन आता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको जब सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और मैनेज रूल पे जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आइकॉन सेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एडिट रूल पे जैसे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे 3 का अलग अलग सेक्शन है, ग्रीन का, येलो का और रेड का। तो ग्रीन का जो है वो बोल रहा है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67 परसेंटेज, यहाँ पे पूछा है परसेंटेज, इसको आप नंबर में भी डाल सकते हैं। ठीक है, या परसेंटाइल में डाल सकते हैं। तो आप ये टोटल वैल्यू का परसेंटेज में है, तो अगर आप नंबर डालते हैं तो बोला कितना नंबर, तो आप लिख सकते हैं अगर मेरा वैल्यू 5000 से ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए। ठीक है, दूसरा में नंबर में आप डाल लीजिए यहाँ पे येलो। ठीक है,
तो येलो का मतलब है जो भी वैल्यू मेरा 3000 से ऊपर हो वो येलो रहे, और उससे जो नीचे है वो रेड रहे। तो जैसे ही ओके कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, तो ये देखिए चेंज हो गया। जो भी ग्रीन है ये ग्रीन आ गया। और पहला कौन सा था? 3000 तो है ही नहीं इसमें पहला। तो इसको एक काम करते, इसको चेंज कर देते थोड़ा सा। इसमें ट्विक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। 3000 नहीं करके मैं इसको 1500 कर देता हूँ, ठीक है। ओके कर दिया, अप्लाई, ओके। तो जो भी 1500 के ऊपर है वो देखिए येलो हो गया, ऐसा एरो आ गया। जो भी 5000 के ऊपर है वो ग्रीन एरो आ गया, और जो भी 1500 के नीचे वो रेड आ गया, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं। अब इसमें आप जैसे जैसे चेंज कीजिएगा वैसे वैसे वो चेंज होता रहेगा। मतलब आपको जो भी डायरेक्शनल चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। शेप में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने रूल सेट कर दिया ना, तो आप कोई भी चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार रेटिंग, ठीक है। ये सब 4 रेटिंग है, ये 5 रेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 क्वार्टर्स है। ये स्क्वायर टाइप का, बॉक्सेस टाइप का हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बच गया जो हम लोग का आज का, वो है, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सिलेक्शन। अब एक बच गया जो, वो है न्यू रूल। न्यू रूल क्या है? ऊपर का ही एक न्यू रूल बन के आता है। न्यू रूल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें 5 सेक्शन है। एक तो है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। अब ये वैल्यू के बेस पे ये सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ लोएस्ट वैल्यू जो है उसका कलर ऑरेंज होगा, और हाईएस्ट वैल्यू है उसका कलर क्या होगा? येलोइश होगा। तो जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो ये उस हिसाब से ले लिया। जो हाईएस्ट है वो येलो है, और जो लोएस्ट आता रहेगा वो ऑरेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको आप भीतर में जाके यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे कलर का रेंज भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। 3 कलर में, 2 कलर में चाहिए, 3 कलर में चाहिए, बार में चाहिए, कि आपको आइकॉन में चाहिए, सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ये वाला टैब में, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। अब कंटेन में क्या है? एक रेंज पूछ रहा है, जो हम लोग ऊपर में देखा था रेंज, बिटवीन का, इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, तो सिमिलर वही है। इसमें क्या है? फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, वो सेम चीज है यहाँ पे। अच्छा, एबव का भी हम लोगों ने देख लिया था कि एक एवरेज से बिलो और एबव का क्या रेंज है, उस हिसाब से वो कलर फिल कर देगा। एक है यूनिक, जो हम लोगों ने डुप्लीकेट का देखा था, वैसे यहाँ पे डुप्लीकेट का भी है, यूनिक का भी, ठीक। आप यूनिक वैल्यू का भी कलर कर सकते हैं, डुप्लीकेट का भी कलर कर सकते हैं, सॉरी। जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक किए, यूनिक पे क्लिक किया, उसका कलर आप ग्रीन कर देते हैं। ओके, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो भी यूनिक, पहले इसको हटा देते हैं रूल्स को, जस्ट। तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब जाते हैं फिर से न्यू रूल में, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं यूनिक वैल्यू देता है, एक यूनिक। यूनिक में क्या करते हैं? ये कलर डाल देते हैं ऑरेंज, ओके। देखिए ये आ गया आपका यूनिक। मतलब जो जो वैल्यू यूनिक है वो हाईलाइट नहीं हुआ, और यूनिक को छोड़ के, मतलब ये सब वैल्यू यूनिक है, बट ये जो वैल्यू है ना, ये डुप्लीकेट है। देखिए 156 क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू। 132 डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब 2 बार है। 2 या 2 से ज्यादा बार होगा तो वो हाईलाइट सेल नहीं होगा, बट जो यूनिक है वो हाईलाइट सेल होगा। और यहीं पे जाके अगर आप नया रूल एक अप्लाई करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट का, और डुप्लीकेट का कलर अगर आप येलो दे देते हैं, तो ये 156 132 वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर येलो हो जाएगा। देखिए ये येलो हो गया, और ये अलग हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके 132 कर दूं तो फिर ये येलो हो जाएगा। देखिए हो गया ना। अगर मैं इसको 156 को मैं चेंज करके कोई भी एक रैंडम कलर डाल दूं, रैंडम नंबर डाल दूं, तो ये ऑरेंज हो जाएगा, फिर ये भी ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट हट गया वहां से, ठीक है। अब इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है रूल्स, वो है एक फार्मूला का रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये रूल काफी यूज होता है, ठीक है। इस फार्मूला में मैं एक फार्मूला डालूंगा। इस मैं क्या इसको बताना चाह रहा हूँ कि जहां जहां पे यहाँ पे आपका सपोज सॉसेस लिखा है, इस इस कॉलम में जहां पे सॉसेस लिखा है, उस कॉलम का ये वाला जो वॉल्यूम है उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है। जहां जहां इस कॉलम में सॉसेस लिखा है, उस कॉलम में सॉसेज या कोई भी चीज, मैं सॉसेस ही पकड़ रहा हूँ, जहां जहां सॉसेस लिखा है, उस कॉलम को देख के उसके रो के साइड में जो भी वॉल्यूम है
वॉल्यूम का जो भी नंबर्स है उसको हाईलाइट कर दे। ठीक, तो मैं यहाँ पे फार्मूला डालूंगा इक्वल टू डॉलर, स्टार्ट करूंगा डॉलर देने के बाद ये कॉलम कौन से कॉलम का क्या कॉलम है ये एफ कॉलम, तो एफ कॉलम। ठीक है, एफ कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। ठीक है, तो पहला 5 डालूंगा इक्वल टू लिखूंगा कॉलम में SAU SAU सॉरी SAU CSAU सॉसेज। ठीक, इसको ये फार्मूला इक्वल टू डॉलर F5 कॉलम 5 रो इक्वल टू सॉसेज सॉसेज डाल दिया। अब इसको फॉर्मेट डाल देता हूँ कि मेरे को एक ऐसा कलर ला के दो जहां जहां सॉसेस है इस कॉलम में उसका सेल ये हाईलाइट कर दो। तो मैं जैसे ही ओके हिट करूंगा यहाँ पे जहां जहां सॉसेस है, लाइक ये दो जगह पे और यहाँ पे एक सॉसेस है, इसका कलर ये चेंज होके ये ऑरेंज टाइप वाले कलर में हो जाएगा। देखिए हो गया, जहां जहां सॉसेस लिखा है वहां चेंज हो गया। अगर फिर मैं ये मीट की जगह मैं सॉसेस कर दूं तो ये जो 480 है ये हाईलाइट हो जाएगा। हो गया ना यहाँ पे। तो जहां जहां आपका सॉसेस लिखा दिखेगा उसको इस कॉलम में, वो ये इस सेल को हाईलाइट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, आप इसको और खेल सकते हैं क्या, इसको चाहें तो इस रो को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। जहां पे सॉसेस लिखा है ना, ये पूरा रो को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखा रहा हूं मैं आपको। ये भी सिलेक्ट किया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब H5 से लेके H24 तक। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, H को हटा के आप कर दीजिए यहाँ से आप पकड़िए, या तो फिर यहाँ से पकड़ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, या तो फिर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका मन। मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पकड़ रहा हूँ, मतलब D5 से लेके J24 तक। ठीक है, तो मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे D5, और यहाँ पे हटा के इसको H को हटा के J कर देता हूँ। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। देखिए हो गया ना, जहां जहां सॉसेस लिखा उस पूरे रो को उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये बहुत एडवांस लेवल का फार्मूला है। ठीक है, बहुत यूज होता है ऑफिस में। तो जहां अगर मैं यहाँ पे भी सॉसेस कर दूं और टैब दबाऊं तो देखिए ये पूरा हाईलाइट। तो इससे क्या पता चलता है, आप यहाँ पर भी रहते हैं तो रखिएगा कर्सर को, तो पता चलेगा कि अच्छा ये सॉसेस का प्रोडक्ट ग्रुप जो है वो सॉसेस का है। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा तो पता चले, अच्छा ये आपको देखना नहीं पड़ेगा ऐसे जाके कि ये सॉसेस है कि नहीं, या तो फिर आपको अलग से फिल्टर नहीं करना पड़ेगा सॉसेस बोल के यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और अपने हिसाब से भी आप कुछ अगर इसमें खेल सकते हैं कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप डेटा को डाल सकते हैं, मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके फॉर्मेट बना सकते हैं अपने रिपोर्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक हम लोग का वो है फॉर्मेट एज सेल। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।